एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे एंड मैं भी बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही बढ़िया हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू थैंक माय सीनियर रितुल नेगी मैम फॉर गिविंग अस सच एन अमेजिंग वर्कशॉप तो मैं शायद ही नहीं बोलूँगी, ये एक लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट है, ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ है। यस गाइज, क्या कभी किसी ने सोचा था अरे अब चेतन मन भी होता है, क्या कभी किसी ने सोचा था सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, क्या कभी ने किसी ने सोचा था कि किसी को बच्चे को बोलो अरे चाय मत का, चाय का कप मत उठाओ, चाय का कप मत उठाओ, नेक्स्ट मोमेंट में चाय का कप कैसे गिर जाता है। ओह पर्सन नहीं आ रहा, पर्सन नहीं आ रहा, पर्सन नहीं आ रहा, सच में पर्सन नहीं आता है। हाउ कैसे सबकॉन्शियस माइंड। आप रात में ना बैठना, कभी सोचना, मैम ने जो वीडियोस प्रोवाइड की है ना, ये कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। डू नॉट कंप्लेन, सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड में ये आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कड़ियाँ इनकी कैसे जुड़ी हुई हैं। तो आज हम किस चीज़ की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ मीन्स नियम, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। जो अट्रैक्ट करोगे वही मिलेगा, जो अट्रैक्ट करोगे वही मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्ट करोगे वही मिलेगा। लॉ मीन्स क्या, नियम। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर वो ऊपर से कूदेगा तो वो गिरेगा नीचे ही, क्योंकि वो लॉ है, लॉ सब पे अप्लाई होता है। वैसे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सब पे अप्लाई होगा, अमीर गरीब, मेल फीमेल, सब पे, कोई पर्टिकुलर पर्सन से बाइंडेड नहीं है ये। तो क्या कहता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है दोस्तों कि जो है, जो अट्रैक्ट करोगे वही मिलेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अट्रैक्ट करेंगे वही मिलेगा, इसको पॉजिटिव वे में हम कैसे सोच सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ तरीके बताने वाली हूँ कि आप इस प्रकृति के नियम को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। अब आप सोचोगे भाई आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कैसे कर सकते हैं। आइए एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको पूरा प्रॉपर पॉइंट वाइज पॉइंट समझाऊंगी। तो पहला क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे हम बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। फोकस, फोकस से क्या याद आया, मोनोथीज्म, एक विचारवाद। क्योंकि जब हमारा फोकस सिर्फ एक अच्छे गोल पे रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली तो अच्छा सोचोगे। जब हमारा फोकस सिर्फ एक अच्छी संगत पे रहेगा, एक अच्छे सीनियर पे रहेगा, ऋतुल मैम, वंशिका मैम, तुषार सिंह सर, डेजी सर, मनदीप कंबोज सर, मापी सर, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब आएंगी। जाओ 10 शराबियों के बीच में बैठ जाओ, 10 11वें शराबी आप ही होगे। कैसे ये फोकस जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। जब आप आपके माइंड में एक विचारवाद होता है, जब आप एक अच्छी चीज़, सिर्फ एक अच्छी चीज़ सोचते रहते हो, उसी पे फोकस ध्यान केंद्रित करते हो एकदम ऐसे पिन पॉइंट की तरह, तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव पीपल के पास आते रहोगे, तो पॉजिटिविटी तो निकलेगी। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ माइंड में छप गया, पॉजिटिव 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 लीडर, पॉजिटिव लीडर, पॉजिटिव लीडर, बोलते रहो पॉजिटिव लीडर, पॉजिटिव लीडर, पॉजिटिव लीडर। कौन कौन कौन, रितल मैम, वंशिका मैम, तुषार सिंह सर, डेजी सर, मापी सर। नेगेटिव, नेगेटिव कौन, कोई हमारा रिश्तेदार। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर हो गया नेगेटिव। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें कैसे यूज करना है, पहला है फोकस, मोनोथिज्म, एक विचारवाद। क्योंकि जब एक अच्छी चीज़ पे फोकस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स पॉजिटिव ही निकलेंगे, और पॉजिटिव निकलेंगे तो पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। फाइन, नेक्स्ट थिंग क्या है, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये मत बोलो अपने मुंह से, ये मत बोलो अगर मैं फेल हो गई तो। एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बोल दिया अगर मैं फेल हो गई तो, क्या बोला, अगर मैं फेल हो गई तो। सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत झपट्टा मार लिया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी नहीं जानता। एफएलपी बिजनेस करने का सोच रहे हो, लेकिन सोच रहे हो कि टीम नहीं बनेगी, तो इमेजिन कर लिया आपने अपने माइंड में, नेगेटिव चीज़ें पिक्चराइज कर ली, तो वही छिप गया और नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, और बनती भी नहीं है उनकी। बच्चा ग्लास में कप में पानी लेके जा रहा, पेरेंट्स
को पता नहीं है कि गिलास गिरेगा नहीं गिरेगा, लेकिन वो पहले ही बोल देते हैं अरे गिरा 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 गिरा। क्या ले लिया माइंड ने, गिरा 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 और गिरा, गिर गया। मेरे एक हॉट मार्केट की पर्सन, उसको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो क्या सोच रही है, मैं उसको बोलती हूँ बहुत अच्छा बिजनेस है, आ जाओ, लेकिन क्या कहती है, मेरे बजट में कमी नहीं है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी टीम नहीं बनेगी तो क्या होगा। और उसकी टीम सच में नहीं बनेगी, सच में नहीं बनेगी उसकी टीम। मैंने उसको जो है बोलना ही छोड़ दिया। मैं चाह रही थी कोई हॉट मार्केट से आ जाए, साथ में मिलके धमाल करते हैं, मैंने उसको बोला ही छोड़ दिया, क्योंकि उसका माइंडसेट ही पूरा अलग ट्रैक का है बिल्कुल। मुंह से अपने सही शब्दों का चुनाव करो। कुछ अच्छा बनाने जा रहे हो तो ये सोचो कि मैं बहुत ही अच्छा डिश, बहुत ही अच्छी डिश बनाने जा रही हूँ, आज मैं अपने घर वालों को खिलाऊंगी और मेरे घर वाले तारीफ करेंगे। देखो कितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं इसमें। तारीफ पहला पॉजिटिव वर्ड, एक अच्छी डिश बनाने जा रही हूँ, अच्छी, गुड, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव इमेज छप गई, ठीक है। अब जाने से पहले ही, अगर मैंने गंदा खाना बनाया तो मेरे घर वाले गंदा सोचेंगे, मेरी सास मुझे टोक देगी, माइंड में क्या लाए, टोक देगी, और वही होगा, टोकेगी, खाना भी नहीं अच्छा बनेगा। तो इस चीज़ की गांठ बांध लो। वर्ड्स, वर्ड्स कहते ना, जबान पर लक्ष्मी माता बैठती है। हमारे पास टाइम नहीं है ग्रंथ पढ़ने का। हमारी जो होली बुक्स है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, कभी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब ये सब ये सब। जैसे कुरान शरीफ में ये है कि अल्लाह ताला को नाशुक्री नहीं पसंद है, वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद हैं जो कि नमाज पढ़ लो, कितना भी सजदा कर लो, लेकिन अगर तुम नाशुक्री कर रहे हो ना, अगर तुम अनग्रेटफुल हो तो ही विल डिसलाइक यू। कहते हैं जबान पर लक्ष्मी माता बैठती है, इसीलिए कहते हैं सही सही निकालना चाहिए। क्यों, गलत निकालोगे तो यहाँ पे एक छप जाएगा ना, पिक्चर ही गलत छप जाएगी। अरे क्यों गलत निकाल रहे हो, एडजेक्टिव, नाउन, ये सब हमें जो है पॉजिटिव निकालना है। खाना बनाने से पहले ही हाथ जल गया तो जल क्या है, गलत वर्ड है तो, अरे माइंड में तो क्यों लाए फिर कहोगे क्या ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, यूनिवर्स में दे ही रहे हो, तुम नेगेटिव चीज़ दे रहे हो। थर्ड थिंग इज इमेजिनेशन। इमेजिन हमें अच्छा करना है। जब हम अच्छा इमेजिन करेंगे तभी तो हमारे अंदर अच्छी फीलिंग आएगी, तभी तो हमारी सोच अच्छी होगी, और जब हमारी सोच अच्छी होगी तो हम सामने वाले को भी पॉजिटिव थिंकिंग देंगे, एंड हम सामने यूनिवर्स में भी पॉजिटिव माइंडसेट देंगे, हमारे नेचर में भी हम पॉजिटिव थॉट्स एंड आइडियाज देंगे। इमेजिन करना है हमें, कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी चाहिए यहाँ पे चिपका लो। तुषार सर क्यों कहते हैं टारगेट लिखो लिखो लिखो, लिखा हुआ पूरा होता है। शेर का गोल लिखा हुआ होता है। बीच सड़क में ढेरों बकरियां जाती हैं, कार वाला आया, बकरियां इधर उधर 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 भागने लगती हैं, शेर नहीं भागता, शेर आराम से चलता है, कार वाला से खड़ा रहता है, क्योंकि शेर का गोल लिखा हुआ है कि मुझे सड़क पार करनी है। अब आप डिसाइड कर लो कि शेर बनोगे कि बकरी बनोगे। समझ में आई बात। नेक्स्ट थिंग क्या है, ग्रैटिट्यूड, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब देखो तब कोसना पीटना मचा हुआ है, ऑल द टाइम कोसना पीटना, ऑल द टाइम कोसना पीटना। अरे ये हो गया, कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे ये हो गया, वो हो गया। आधे से ज़्यादा लोग तो कोरोना में डर से ही मर गए थे, क्योंकि उन्हें सेल्फ बिलीव ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि सबकॉन्शियस माइंड नाम की भी कुछ चीज़ होती है। अच्छा ये तो सिक्का है, उस दिन वाला सिक्का, सिक्का वाला भी बहुत ही अमेजिंग था वर्कशॉप, बहुत ही अमेजिंग वीडियो था। तो क्या करना है हमें, ग्रैटिट्यूड,
नतमस्तक हो जाओ अपने सीनियर के सामने। और ये चीज़ बोलने का नहीं है, अगर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे ना तो तुम्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग हो तुम्हारे सीनियर से, जी करके बात करो। कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग हो तुम्हारे सीनियर से, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। रिजल्ट अपने आप ही कंपाउंड में आएगा, अपने आप ही डबल होगा रिजल्ट। हाइप बनाओ सीनियर्स की अपनी, क्योंकि सीनियर्स की वजह से तुम एफएलपी में आए हो, वरना आज धक्के खा रहे होते बाहर। अभी जो पंखों में बैठ के ट्रेनिंग लगा रहे हो, गॉड को हमेशा कोसना पीटना, मेरी तो लाइफ ऐसी, मैं तो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अरे गॉड ने भी कहा तथास्तु। ये नहीं कर पाया माइंड में क्या लाए, ये नहीं कर पाया। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाऊंगी, नहीं मानेंगे। मैं 2CC नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाओगे। मैं तो एफएलपी में एक्सपीरियंस्ड में सुपरवाइजर मैनेजर नहीं बन पाऊंगा, नहीं बनूंगे, क्योंकि तुम क्या लाए माइंड में, नेगेटिव वर्ड लाए। तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे ना, थैंक्स गिविंग एक डेली नोट बनाया करो। थैंक्स, कि आज मैं इस चीज़ के लिए थैंक्स हूँ, थैंकफुल हूँ, आज मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, आज मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। समझ में आया? सो ये सारे पॉइंट्स हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें कैसे यूज़ करना है। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझने से कुछ नहीं मतलब होता, अनटिल अनलेस आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो इसे इम्प्लीमेंट करिए और अपने सीनियर्स को प्राउड फील करवाइए, अपने सीनियर्स को, किसको, ऋतु मैम को प्राउड फील करवाइए। ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड अपना अपना ख्याल रखना। बाय बाय।